नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई चल रही है। 5 जजों की संविधान पीठ ट्रिपल तलाक पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से कहा कि ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिश जरूरी है। सलमान खुर्शीद ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुनवाई में कोर्ट की मदद कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक वैध नहीं माना जा सकता। एक बार में 3 तलाक नहीं, बल्कि ये प्रक्रिया 3 महीने की होती है। जस्टिस रोहिंगटन ने खुर्शीद से पूछा कि क्या तलाक से पहले सुलह की कोशिश की बात कहीं कोडिफाइड है। इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा नहीं। पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल ने भी खुर्शीद का समर्थन किया कि ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा नहीं है। खुर्शीद, हम आपको बता दें, निजी तौर पर कोर्ट की मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये पर्सनल लॉ क्या है, ये क्या इसका मतलब शरीयत है या फिर कुछ और है। और तफसील से इस पर जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, ये जो सवाल जवाब का सिलसिला हुआ है सलमान खुर्शीद से ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर, जरा तफसील से हमें जानकारी दे दें, किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है ट्रिपल तलाक को लेकर। देखिए, पहले ये बताना जरूरी हो जाता है कि इस मामले की जो शुरुआत हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया था कि ट्रिपल तलाक गलत है या ठीक, और इसके ऊपर उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा था। उसके बाद इसमें सबसे पहले जो शायरा बानू है उसकी तरफ से याचिका दायर हुई थी, वो जो कि खुद ट्रिपल तलाक की पीड़ित है। उसके बाद कई याचिकाएं और आई थी। तो इस मामले में 1:15 बजे तक जो है सबसे पहले जेरा हुई है वो शायरा बानो के जो वकील है उन्होंने की, जो 1:15 बजे तक की थी। उसमें उनके वकील का ये कहना था कि इस्लाम में कहीं पर भी ट्रिपल तलाक के बारे में नहीं लिखा गया है। जिस तरह से ट्रिपल तलाक दिया जाता है उसका कहीं जिक्र नहीं है। और ये जो ट्रिपल तलाक है, 3 तलाक, ये कोई फंडामेंटल राइट, किसी का मौलिक अधिकार भी नहीं है। तो ये अहम मुद्दे उठाकर उन्होंने कहा था कि जो उनकी क्लाइंट है यानी कि शायरा बानो, उसको जो तलाक दिया गया, जिस तरीके से 3 बार तलाक बोला गया और तलाक दे दी गया, वो गलत है। तो इस अभी जो, क्योंकि हर आदमी जो है पक्ष अपने बार पक्ष रखेगा, जिसमें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी रखेगा, जो पिटिशनर है वो भी रखेंगे, केंद्र सरकार है वो भी रखेंगे। तो बीच में क्योंकि उनके जो वकील है शायरा बानो के, वो हैं AS चड्डा, जो कि एक मुस्लिम नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ कुरान के बारे में, शरीयत के बारे में नहीं जानते हैं। तो कुछ बातों को क्लियर करने के लिए बीच में सलमान खुर्शीद अपने आप खड़े हो जाते थे, जो खुद अपने आप में कुछ बात को बताते थे, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस मामले में कोर्ट की मदद करना चाहते। तो कोर्ट ने कहा उनको कोई एतराज़ नहीं है कोर्ट को। तो जहाँ भी कहीं कुछ टिपिकल कोई होता है या कहीं कुछ शब्दों का इस्तेमाल में कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होता है या कहीं कोई भाषा को लेकर कोई कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ये काफ़ी मुद्दे जो हैं उर्दू से भी जुड़े हुए हैं, भाषा में उर्दू का बहुत इस्तेमाल होता है और समझाने के लिए जो प्रचलन है वो उर्दू का काफ़ी है। तो वहाँ भी बीच में सलमान खुर्शीद खड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा बीच में 1-2 बार कपिल सिब्बल खड़े हुए, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हैं, जिन्होंने कहा कि कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ है, जो कि उनका पहले से जो स्टैंड है उसको बीच में बोल रहे थे। तो इस बीच में इस कोर्ट ने पूछा था कि केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है। तो केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद थी, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो देश में नहीं है, तो ASG कोर्ट में आई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला कि केंद्र सरकार का रुख इस मामले में बिल्कुल साफ है। केंद्र सरकार इस मामले में पिटिशनर, पीड़िता यानी कि शायरा बानो, जिसकी की याचिका है कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, उस मुद्दे पर वो समर्थन करती है, यानी कि केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक का विरोध करती है। और साथ में केंद्र सरकार ने भी कहा कि कई देशों के अंदर ट्रिपल तलाक खत्म भी हो चुका है। जी महेश, बिल्कुल साफ है कि जो केंद्र सरकार है उसका क्या पक्ष है, वो ट्रिपल तलाक का विरोध कर रही है। साथ ही साथ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो शुरू से ये बात कहता रहा है कि ये तो मजहबी मामला है और इसमें अदालतों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और इस बीच मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने ट्रिपल तलाक पर बड़ी बात कही है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत में नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ धोखा दे रहा है। देश की निगाह है, खासकर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को, कि उनके साथ न्याय होगा। हाँ है, और मुस्लिम समुदाय के बहुत से सेंसिबल मर्दों को भी है, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो पढ़े लिखे समझदार मुसलमान हैं, उनकी भी निगाह सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो इस्लामिक तरीके पे जो औरतों को हुकूक दिए हैं उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे।
नजमा जी, आपको लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक रहनुमा है, अपने आप को कहता है मुस्लिम समुदाय का, वो वाकई में जो जिस तरह का स्टैंड लिए हुए 3 तलाक पर, वो लग रहा है कि महिलाओं, जो मुस्लिम महिला हैं, उनका भी रहनुमा के तौर पर वो दिखा रहा है, या हकीकत में वैसा है, या केवल दिखावा कर रहा है, भटका रहा है कानून को भी और मजहब को भी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 30 साल पहले जिसमें जो लोग थे, उन्होंने मुझसे कोई वादे किए थे कि वो एक निकाहनामा बनाएंगे, मॉडल निकाहनामा, उन लोगों के साथ कुछ ऐसा बर्ताव करेंगे कि उनका बाइकआउट हो वगैरह वगैरह। वो 30 साल पहले शाबानों के टाइम पे जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो मैं समझती हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चंद लोगों को छोड़ के जिनका आज बयान आया है जो अच्छा बयान है, उसके अलावा बाकी लोगों की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि ये एक NGO है। और जिस तरीके की वो बातें करते हैं कि हम फतवा ले आए, फतवा देने का किसी को हक नहीं है तलाक और शादी पे, क्योंकि शादी और तलाक कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में फतवा नहीं होता। आपको मज़हब के बारे में देना है, नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में आप ज़रूर दीजिए, मगर क्योंकि इस्लाम में मैरिज इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट ए सेक्रेमेंट, तो उस पर कोई फतवा दे नहीं सकता, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और 2 लोग जो कॉन्ट्रैक्ट अपने बीच में करते हैं, ये वही तय कर सकते हैं। अगर कोई उस कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें रखी हैं उसके ख़िलाफ़ कोई उल्लंघन करता है, तो या तो क़ज़ियात में काजी को इख्तियार है कि वो उसके बारे में बात सुने, या फिर अगर काजी भी नहीं सुनते हैं तो कोर्ट है जिसकी हमने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली। नजमा जी, एक सवाल जरूर आता है कि आप कानून के भी जानकार हैं और इस्लाम के भी, क्या कुरान में, पाक कुरान में ये मेंशन है कि 3 तलाक पाक है, 3 तलाक दे सकते हैं, या फिर इसको गलत ढंग से पेश किया गया सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी हैं? कुरान शरीफ में 3 का जो, या इस्लाम में जो 3 का लफ्ज़ क्यों कहा गया, 3 बार कहना इसलिए ज़रूरी है कि आदमी 3 बार अगर 3 महीने तक एक ही बात कहता रहे तो इसका मतलब वो वाकई एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। वरना एक भी दफ़ा कहने से तलाक अगर हो जाती तो एक का लफ्ज़ नहीं कहा। 3 तलाक ज़रूरी है, मगर एक सिटिंग में नहीं, 3 महीने के वक्फे में, 3 मंथ्स में होना चाहिए, 1 महीने के बाद उसकी रिकन्सिलिएशन भी हो, चाहे अगर हो सकता है लोग मिल बैठ के बात करें। शादी जब होती है तो गवाह होते हैं, वकील होता है, उनके सामने शादी होती है। आज जो नई प्रथा डाली है, व्हाट्सएप पे तलाक दे दी, फैक्स से तलाक दे दी, टेलीफोन से तलाक दे दी, ये बिल्कुल गलत है। 3 महीने का वक्फा होना चाहिए ताकि पता, अगर कोई रिकन्सिलिएशन का चांस है तो हो जाए। और दूसरी बहुत अहम चीज़ है कि जो बच्चा पैदा होगा, अगर वो औरत प्रेग्नेंट है, वो बच्चा पैदा होगा तो उसकी पैटर्निटी का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए 3 महीने जो है वो 3 महीने में देना चाहिए। 3 तलाक होना चाहिए, मगर 3 महीने के अंदर, नॉट इन 1 सिटिंग। 1 सिटिंग तलाक इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में भी कह रहा है और लोगों के बीच में भी जाकर रहा है कि मोदी सरकार और बीजेपी इसको सियासी फ़ायदा उठाने के लिए और मजहब में दो फाड़ करने के लिए, मजहब के बीच मतभेद पैदा करने के लिए 3 तलाक के मुद्दे को हवा दे रही है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं यकीनन मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं डिप्टी चेयरमैन रही, मैं मिनिस्टर रही माइनॉरिटी अफेयर्स की, आज मैं गवर्नर हूँ, मगर जब मैं पैदा हुई थी तो मैं एक औरत थी और एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी, इसलिए मुझे हक़ है अपने मज़हब के अंदर, अगर मेरे मज़हब की कोई बदनामी करता है और गलत पेश करता है उसको, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बोलूँ अपनी मुस्लिम महिलाओं के हक़ के लिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना नरेंद्र मोदी इस पे बोल रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट का आदमी बोल रहा है। इस मुल्क में कोई भी डिस्प्यूट होती है किसी भी तरह की तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर उसको उसका जो इंसाफ नहीं मिला है कहीं से समाज में, तो वो कहाँ जाएगा? आदमी हो या औरत हो, वो कोर्ट में ही जाएंगे उनसे फैसला करने के। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही हो। नरेंद्र मोदी जी ने साफ तरीके पे कह दिया कि ये समाज में से ही आवाज़ उठना चाहिए, और समाज में से आवाज़ आज से नहीं उठ रही है, 30 साल से उठ रही है।
तो इस मामले पर कोई सियासत नहीं हो रही है और जो व्हाट्सएप से स्पीड पोस्ट से जो तलाक दे दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है। कम से कम ये 3 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए, ये साफ करती हुई नशमा हेप्तुल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट इसी मामले पर अब विचार करने वाला है कि क्या ट्रिपल तलाक मुसलमानों के मूल अधिकार का हिस्सा है या नहीं।